पाकिस्तान को बताया गया भारत की तरफ से कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे। और विदेश मंत्री को बर्खास्त करके उन्हें जेल भेजना चाहिए, उन्होंने देशद्रोह किया है। इसलिए उग्रवादी तो भाग गए। जब कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ था, एटीएम का उद्घाटन हुआ था, तो उनका नेता बैलगाड़ी से आया था संसद में। बहुत सफल रहा हमारा ऑपरेशन, पर हाफिज तो बच गया। वो बैठ कर रखाएगा कि हमारे ऊपर बम गिराइए। पूरे देश को शर्मिंदा होने की बात है। वो फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे। नहीं गिरा तो नहीं गिरा, अगर गिरा है तो बता दो। तो आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस मौके पर आज कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हम देख पा रहे हैं कि बड़े से बड़ा नेता राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। ऐसे में एक हम अगर दूसरा पहलू देखें तो यहाँ पर प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर भारत के विमान कितने पाकिस्तान में जाकर गिरे और पूरी तरीके से निरस्त हो गए, उन पर भी एक बड़ा सवाल वो खड़ा कर रहे हैं। और भारत के विदेश मंत्री ने जिस तरीके से एक बयान दिया कि हमने सूचित कर दिया था कि आतंकवादी हमला होने वाला है, इन तमाम सवालों को जोड़ करके हम यहाँ पर कार्यकर्ताओं से और राज्यसभा सांसद जी से सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं और पूछते हैं कुछ अहम सवाल। राहुल गांधी ने जो कहा है, मैं उस बात को दोहराता हूं कि विदेश मंत्री ये बताएं युद्ध काल में क्या कोई विमान गिरा तो कितने गिरे। एक दूसरा, इसका भी समर्थन करता हूं और बहुत ही पूरी ताकत के साथ और दृढ़ता के साथ करता हूं कि विदेश मंत्री जी, अगर आपने न बताया होता युद्ध के पहले, जैसा आप स्वीकार कर रहे हैं कि युद्ध प्रारंभ होने के पहले उन्होंने पाकिस्तान को ये बताया, पाकिस्तान को बताया गया भारत की तरफ से कि हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो वो पाकिस्तान जहाँ की सेना और जहाँ की सरकार बदनाम है आतंकवादियों को पालने के लिए, कि अमेरिका को भी ढूंढना होता है अपना सबसे कुख्यात अपराधी, तो वो छिपा मिलता है पाकिस्तान में, सारी दुनिया के सामने है। उसको आपने क्यों वार शुरू होने के पहले बताया? और इसीलिए बहुत आतंकवादी मारे गए। बहुत सफल रहा हमारा ऑपरेशन, पर हाफिज तो बच गए तमाम वो आतंकवादी जिनको हम ढूंढ रहे थे। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये भूल चूक नहीं है, ये एक ब्लंडर है, एक बहुत बड़ा अपराध है जो इस देश के साथ हुआ है। मैं राहुल गांधी के स्वर में स्वर मिलाता हूँ। तो इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व मंत्री मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर पर तमाम तरीके की अब बातें हो रही हैं, राहुल गांधी जी ने भी इस पर यह कहा है कि कितने विमान गिरे हैं पाकिस्तान में, उसे बताया जाए। क्या राय है? भाई सीधी सी बात है कि जब विदेश मंत्री जो है वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बता दिया था कि हम केवल उग्रवादियों को मारेंगे, हाँ, तो उग्रवादियों को मारेंगे जब बता दिया तो वो निश्चित रूप से जब सेना और उग्रवादी वहाँ एक है तो निश्चित रूप से असली उग्रवादी तो भाग गए। तो यही तो बताएं कि भाई वो क्यों बताया वहाँ। भाई कोई बताया जाता है तो दुश्मन को क्यों बताएं, को बताना चाहिए। सर, हमने देखा कि जब सीज़ फायर हुआ उसके बाद ये तमाम आरोप लगने लगे कि आखिर किसी देश के दबाव में हम क्यों सीज़ फायर कर रहे हैं। और सोशल मीडिया हो, तमाम ट्विटर हो, हर जगह ये चलने लगा कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो किसी भी देश के सामने उन्होंने झुकने का काम नहीं किया था। आपका क्या मानना है? आज पूरा विश्व जो है इंदिरा जी की याद इसीलिए कर रहा है कि एक कायर प्रधानमंत्री जो हमको मिला है, वो कायरता दिखाई गई है कि हम इसको युद्ध न कह करके, इसको हम किसी तरह का सीज़ फायर न करके, एक तरह से हम यहाँ पर मुँह की खाए हैं। कारण उसका ये है कि जब हम जहाँ हमला कर रहे हैं, जिस शत्रु को हम उसको आगाह कर रहे हैं कि हम हमला करने जा रहे हैं, तो शत्रु सचेत नहीं हो जाएगा। अपने उन उग्रवादियों को, आतंकवादियों को उसने वहाँ से हटा दिया। और हम कोई सच्ची बात पूछते हैं, इसमें दर्द क्यों? नहीं गिरा तो नहीं गिरा, अगर गिरा है तो बता दो, इसमें कौन सी आफत की बात है? तो आज सच्चे रूप में हम इंदिरा जी को याद करते हैं, अपने राजीव जी की आज पुण्यतिथि थे उनको याद करते हैं, जिन्होंने टेक्नोलॉजी दी। हमें वो दिन याद है जब कंप्यूटर का उद्घाटन हुआ था,
एटीएम का उद्घाटन हुआ था तो उनका नेता बैलगाड़ी से आया था संसद में कि हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आज उसी टेक्नोलॉजी के कारण हम सफल हैं, हमारा विश्व में नाम है, हमारी सेना सफल है। तो वो टेक्नोलॉजी को लाने वाले को हम आज सलाम करते हैं और सच्चे रूप में राजीव गांधी को हम नमन करते हैं। कुछ हमारे साथ महिलाएं भी हैं। मैम, हमने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद कर्नल सोफिया कुरैशी जी पर भाजपा के ही एक पूर्व मंत्री बयान देते हैं जो काफ़ी आपत्तिजनक होता है, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, ये तो बहुत पूरे देश को शर्मिंदा होने की बात है और भाजपा के पार्टी और भाजपा के लोगों को इस पर शर्मिंदगी नहीं है। कर्नल सोफिया किसी जाति की नहीं है, वो हमारे सेना की टुकड़ी की एक हिस्सा रही हैं, तो हमें उन पर गर्व है। और जिन लोगों ने ऐसी बात कही है वो निश्चित रूप से वो हमारे सेना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक महिला की सम्मान की बात तो दूसरी छोड़िए, वो हमारी सेना की टुकड़ी का हिस्सा उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, हम उनकी निंदा करते हैं। सर, हमने देखा कि मैम ने कहा कि सेना का सम्मान नहीं करते, लेकिन ठीक यही भाजपा आरोप लगा रही है राहुल गांधी जी पर और ये कह रही है कि वो फिर से सवाल पूछ रहे हैं कि कितने विमान गिरे, ये बताया जाए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछे हैं वो वेश किया है हमारे हिंदुस्तान के विदेश मंत्री पर, कि जो उन्होंने कहा विदेश मंत्री जी ने कि हमने पाकिस्तान पर हमला करने के पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था और उनका वीडियो है बोलते हुए। तो अब जब हम बता देंगे कि हम आपके ऊपर हमला करने वाले हैं तो कोई आतंकवादी या कोई जिसने हमारी भारत की एकता अखंडता को क्षति पहुंचाई, हमारे लोगों को मारा है, वो बैठ कर रखाएगा कि हमारे ऊपर बम गिराइए। और जो बात राफेल की आई है वो पूरी दुनिया की वर्ल्ड CNN जो सबसे बड़ा अमेरिका का न्यूज़पेपर है, लंदन का जो न्यूज़पेपर है, वाशिंगटन पोस्ट है, उसमें ये खबरें छपी हैं कि जो विदेश मंत्री जी ने पाकिस्तान को इन्फॉर्म किया उससे भारत की बहुत क्षति हुई है। तो हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते क्या उन्होंने 140 करोड़ लोगों और भारतीय सेना के बारे में सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? इसमें शर्मिंदगी किस बात की? और अच्छा होता कि इस पर बतंगड़ बनाने के बजाय आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो अभी आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने बोला, आपने सुना होगा कि जो हमारे 26 लोग मारे गए, पहली बार हुआ है कि उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी किसी के ऊपर नहीं दी गई। सबसे पहले तो गृह मंत्री जी को बर्खास्त करना चाहिए था। पहलगाम जहां घटना हुई है, सीमा से 176 किलोमीटर दूर, 176 किलोमीटर 7 जिला क्रॉस करके आतंकवादी आ गए और वहां 16 किलोमीटर की सराउंडिंग में एक भी सिपाही नहीं था। आपको मालूम होगा 1.5 घंटा एक सिपाही को पहुंचने में वहां लगा। सरकार ने लोगों की जीवन की जान माल की हिफाजत करने के लिए कुछ नहीं किया था। तो वो अपने गृह मंत्री को, विदेश मंत्री को बर्खास्त करने के बजाय जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर गलत सवाल कर रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, विपक्ष के 140 करोड़ लोगों के जवाबदेही है उनके ऊपर, उनके तरफ से सवाल करने की। वही सवाल उन्होंने देश से पूछा है। आपका मंत्री कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी के सामने हमारी सेना नतमस्तक है। उनको मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना माँ भारती के अलावा किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती। किसी नेता, अभिनेता, साधु महात्मा के आगे नतमस्तक होने के लिए भारतीय सेना नहीं बनी है। दुनिया की सबसे पेशेवर सेना है भारतीय सेना, और उस पर सबसे ज़्यादा भरोसा तो कांग्रेस को है। पाकिस्तान को चीर के 2 टुकड़े किसने किया? जननायक राहुल गांधी जी के दादी ने। तो सेना का सम्मान हम ही करते हैं। हमने 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश की अखंडता के लिए। तो प्रधानमंत्री जी छुपने के बजाय, राहुल जी पर सवाल करने के बजाय, जो इस घटना के जिम्मेदार लोग हैं, जिसके वजह से 26 लोग मारे गए हैं, गृह मंत्री को बर्खास्त करें और विदेश मंत्री को बर्खास्त करके उन्हें जेल भेजना चाहिए। उन्होंने देशद्रोह किया है। तो हमने देखा किस तरीके से आज यहाँ कांग्रेस कार्यालय में जिस तरीके से राहुल गांधी पर आरोप लग रहे थे उस पर हमने तमाम सवाल किए। तो यहाँ से फिर चाहे वो प्रमोद तिवारी हों, फिर चाहे वो ये तमाम कार्यकर्ता हों, इन्होंने भारत की विदेश मंत्री को गद्दार जैसे शब्द भी बोल दिए हैं, जो कि एक बड़ा बयान है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।